जो हमारा आज का टास्क है, तो आज हम लिखेंगे फिबोनाची इक्वेशन। लेकिन टास्क ये है कि हमें केवल रिकर्जन यूज करना है। काफी सारे मेथड्स भी हैं, तो आज हम दो तरीके से सीखें। एक तो है लिस्ट वाला मेथड, एक रिकर्जन। रिकर्जन ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो, दोनों देख लेते हैं कैसा चले। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ फिबोनाची इक्वेशन क्या रहती है। तो फिबोनाची इक्वेशन में जो जीरोथ टर्म रहती है इनिशियल वाली, वो जीरो रहती है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट रहती है, वैसे ये दो फिक्स रहते हैं। इसके बाद जो जीरो फर्स्ट सेकंड टर्म आएगी, वो दोनों का सम रहती है, मतलब प्रीवियस वाले। तो 0 और 1 का सम 1, फिर अगली टर्म 1 1 का सम 2, फिर अगली टर्म 1 2 का सम 3, फिर अगली टर्म 3 2 का सम 5 एंड सो ऑन। इस तरह से चली हुई आती है। ठीक है, अब तो जो हम प्रोग्राम डिजाइन करने वाले हैं वो nth टर्म बताया गया है। nth टर्म यानी यूजर इनपुट में देगा, मान लो 25th टर्म, तो वो टर्म क्या होगी वो हमें बताना है। तो पहला मेथड रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन। हाँ, तो सबसे पहले हम इसे एक फंक्शन में डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन वाला तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो फंक्शन आप लोग जानते हो कैसे डिफाइन करते हैं इसमें। इसका नाम मैं दे दूंगा सीरीज, क्योंकि फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो आर्गुमेंट देना है वो है अपने को टर्म। इतना करने के बाद ये किया, अब टर्म के अंदर चलते हैं। इफ एल्स कंडीशन लगा दो। इफ ये सभी इनपुट के लिए वैलिड होना चाहिए। मान लो अगर यूजर कुछ का कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी रहेगा। इफ term is less than equal to less than 0, तो वो स्क्रीन पर शो करे प्रिंट इंटर द वैलिड। पॉजिटिव लिख देते, ज्यादा सही होगा, पॉजिटिव नंबर। गुड, ये हो गया। अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स सही हो गई, फिर इसके बाद एल्स में इफ करके जो आपकी टर्म है, टर्म इज इक्वल्स टू 0 आ गई। मान लो 0 टर्म है, रिटर्न 0। ठीक है, elif टर्म इज इक्वल्स टू आ गई 1, रिटर्न 1। और एल्स वाले पार्ट में टर्म कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें क्या होगा, सीरीज जो रिटर्न टाइप होगा, रिटर्न सीरीज एन माइनस टर्म माइनस 1 प्लस सीरीज टर्म -2। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। इतना ही लिखना पड़ेगा। चेक करते हैं। a equal to int input लिखा है,
इनपुट enter the term here. कैसे बन रहा है? इनपुट the term here and then हम क्या करेंगे, उस टर्म को उठाएंगे, सीरीज इक्वल टू टर्म, सीरीज में टर्म डाल दिए p इक्वल टू, और ये टर्म क्या है हमारी, ये है, फिर प्रिंट p। चलिए देखते हैं सही काम करता है कि नहीं। इंटर द टर्म हियर, मान लीजिए अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं 0 1 2 3 4, फोर्थ टर्म निकाल दें, फोर्थ डाल दी और आंसर वेट किया, 3 आंसर। मान लीजिए वापस किसी और पे यकीन नहीं आ रहा, फोर्थ की जगह फिफ्थ टर्म निकालते हैं, 5 आ रहा है, और देखते हैं सिक्स टर्म निकालते हैं, 8 आ रहा है, 5 3 8 होता है। अब मान लीजिए नेगेटिव नंबर डाल देता हूँ, -5, इंटर द पॉजिटिव नंबर, और नन आएगा, p इज इक्वल्स टू नन आएगा, उसने बता दिया इंटर अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव पे वर्क नहीं करता है। अब 0 डाल दिया तो क्या होगा, 0 डाल दो, तो ये एक तरीका हुआ फिबोनाची इक्वेशन। अब दूसरा भी देखते हैं, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, ये वाले तरीके से, ये वाला काफी सही है। पूरा पैरा कमेंट कर देते हैं, ये रहा, ये रहा। अगला तरीका देखें। अब अगले तरीके में आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमें तो इनपुट मिलना ही है, a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है, ये कहा। इसके अलावा मान लीजिए उसने नंबर एंटर कर दिया 38, मान लीजिए आपको रिकर्जन का नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो हाँ इंसान बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं डालूँगा टी करके एक लिस्ट बना लेता, ठीक है, टी करके मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली, लिस्ट के अंदर मैं 0 और 1 डाल के रख देता, 0 टर्म डाल दी, 1 टर्म डाल दी, है ना, या मान लो सेकंड टर्म तक डाल के रख देता हूँ, 0 या 1 डाल दिया, इतना काफी रहेगा। इतना काफी रहा। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक लूप लगाया और आई इन रेंज, जिसकी रेंज मैंने कहाँ तक कर दी, जो मेरा ए था, ए कोई नंबर आएगा, मान लेते हैं ए आया किसी ने कोई भी वैल्यू डाल दिया, तो उस नंबर से एक कम आएगा, तो हम एक नंबर बढ़ा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं a+1 तक ये चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज स्टार्ट होती है इसका जीरो टर्म जीरो रहता है, ठीक? ये चलना स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले पकड़ेंगे t डॉट अपेंड करके, ठीक है, अपेंड में क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ती है, तो वैल्यू में आप क्या कर सकते हैं, t ये करके i -1, ये 0 से स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ से ध्यान रखना कि आप 2 वैल्यूज लिख चुके हैं, सेकेंड वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है, t-1 प्लस t i-2, दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं।
फिर क्या करना है, इतने तक मैं आपको कोई नहीं, टी डॉट शॉर्ट, शॉर्ट कर देंगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर उधर चला जाएगा। फिर प्रिंट टी -1, उससे काम जम जाएगा जहाँ तक समझेगा, रन कर जाएगा। देखते हैं, इंटर द नंबर, थर्ड नंबर जैसे हमने देखा कितना होगा, 2, 0 1 2 3, थर्ड नंबर 2 हो रहा है। एक और बार, फिफ्थ नंबर 5 होता है, देखें 5 आ रहा है, सिक्स्थ नंबर 8 होता है, 8 आ रहा है, एग्जैक्टली सेम वर्क कर रहा है। मान लो 0 डाल के देखो तो शायद 0 पे 1, जबकि 0 देना चाहिए, इसने क्या कर रखा है, रिवर्स ऑर्डर में दिखा रहा है ना। इसके लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे इन दोनों केसेस के लिए। अगर 2 ही एलिमेंट है तो फिर लगा लो, काहे कि 2 से कम पे तो फिर इसके लिए मैं एक और चीज कर सकता हूँ, टी डॉट शॉर्ट करना ना, टी डॉट शॉर्ट करने के बाद इससे छोटा तो पहले ही आया ना, चलो ठीक है, टी डॉट रिवर्स कर देते हैं। ये 2 वैल्यूज के लिए आपको इफ एल्स, तो अगला कोड ये रहा, इसमें लूप लगा है, सेम लूप इसमें भी लगा है, ये लिस्ट के फॉर्म में चल रहा है, ये लिस्ट में सारे डाटा स्टोर और आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। ये गलत है क्योंकि आपको यहाँ 0 और 1 के लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यदि 0 आता है तो बोले, वरना थर्ड से ये एक्चुअली सही वैल्यू देगा। सेकंड की वैल्यू देख सकते हैं आप, 1 है। बाकी किसी की भी, मान लो किसी को देखना है 1000, छठवीं टर्म कौन सी होगी, बहुत बड़ा नंबर आ गया। बहुत जल्दी कर लिया, अच्छा ज्यादा बड़ा नंबर था। 100 टर्म कौन सी होगी, तब भी काफी बड़ी टर्म है। अगर आप पिछले 2 नंबर का सम करते हुए जाएंगे तो 100 तक पहुंचते पहुंचते इतना हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोड अच्छा लगा हो। थैंक यू।